कल्पना कीजिए, आपका दाह संस्कार हो चुका है। आपके रोते बिलखते परिजन आपको श्मशान में अकेला छोड़कर घर लौट चुके हैं। चारों ओर घोर अंधकार है और आप अपनी ही राख के ढेर पर बैठे हैं। तभी आपको अंधेरे में दो लाल चमकती आंखें दिखाई देती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद की पहली रात जीवात्मा पर क्या गुजरती है, आज की वीडियो में हम उसी भयानक रात्रि का आंखों देखा हाल जानेंगे। दोस्तों, आपको ऐसे ही गरुड़ पुराण का रहस्य जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में लिखा है कि पुण्यात्मा के लिए मृत्यु एक सुखद नींद के समान है, किंतु एक अधर्मी और पापी के लिए मृत्यु एक भयानक दंड का आरंभ है। आज की कथा एक ऐसे ही अभिमानी और पापी धनी सेठ वज्रसेन की है। उसने जीवन भर धन के मद में निर्दोषों को सताया, ईश्वर का उपहास किया और कभी दान धर्म नहीं किया। आज उसकी मृत्यु हो चुकी है, उसका दाह संस्कार हो चुका है, उसके परिजन उसे श्मशान में छोड़कर जा चुके हैं। अब वो अकेला है उस निर्जन श्मशान में, जहां अब शुरू होगा उसकी यातनाओं का तांडव। आइए साक्षी बनते हैं उस भयानक पहली रात के। अध्याय 1, देह का मोह और श्मशान का सन्नाटा। दृश्य श्मशान घाट। चिता की आग अब ठंडी हो रही है, केवल धुआं उठ रहा है, घोर अंधकार है। वाचक, सूर्य अस्त हो चुका है। अमावस्या की काली रात ने श्मशान को अपने आगोश में ले लिया है। चिता की लकड़ियां जलकर राख हो चुकी हैं। अभी कुछ ही क्षण पहले तक यहाँ वज्रसेन के पुत्र और संबंधी रो रहे थे, किंतु अब यहाँ केवल सन्नाटा है। ऐसा सन्नाटा जो कानों को फाड़ दे। तभी राख के उस ढेर के पास एक हलचल होती है। वज्रसेन की जीवात्मा, जो अब अंगूठे के बराबर आकार अंगुष्ठ मात्र की है, भ्रमित अवस्था में खड़ी होती है। वह अपने वायु रूपी शरीर को देखता है। वज्रसेन, आत्मा का स्वगत कथन। ये मुझे क्या हुआ है? चारों ओर इतना अंधेरा क्यों है? मेरा शरीर कहाँ है? मेरे रेशमी वस्त्र कहाँ गए? मुझे इतनी जलन क्यों हो रही है? चिल्लाते हुए, अरे कोई है? मेरा सेवक कहाँ है? मुझे पानी लाकर दो, मुझे प्यास लगी है। वाचक, वज्रसेन चिल्ला रहा है, किंतु उसकी आवाज इस भौतिक जगत में किसी को सुनाई नहीं दे रही। वो अपनी ही राख को देखता है। उसे विश्वास नहीं होता कि वो 50 कमरों की हवेली का स्वामी आज खुले आकाश के नीचे राख के ढेर पर बैठा है। वो राख को मुट्ठी में उठाने का प्रयास करता है, लेकिन राख उसकी वायवीय उंगलियों से फिसल जाती है। उसे अपनी मृत्यु का आभास तो हो रहा है, परंतु मोह उसे स्वीकार नहीं करने दे रहा। अध्याय 2, भयानक तृष्णा, प्यास का प्रकोप। दृश्य, आत्मा श्मशान में इधर उधर भाग रही है। वाचक, गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के तुरंत बाद तेजस तत्व की कमी के कारण जीवात्मा को ऐसी प्यास लगती है मानो उसके कंठ में अंगारे भर दिए गए हों। ये प्यास सामान्य जल से नहीं बुझती। वज्रसेन पागलों की तरह श्मशान में दौड़ता है। उसे दूर एक नदी दिखाई देती है। वो दौड़कर नदी के पास जाता है और झुककर पानी पीना चाहता है। वज्रसेन हताशा में, जल, आह, ये क्या? जैसे ही मैंने स्पर्श किया, ये जल खौलते हुए तेल में कैसे बदल गया? ये मवाद और रक्त जैसा क्यों दिख रहा है? हे ईश्वर, मेरे साथ ये क्या छल हो रहा है? वाचक, पापियों के लिए प्रकृति भी क्रूर हो जाती है। वज्रसेन वापस चिता के पास आता है। वो देखता है कि पीपल के पेड़ पर एक मटकी टंगी है, जिसमें उसके पुत्र ने छेद किया था ताकि बूंद बूंद पानी उसे मिले। वो उस मटकी के नीचे अपना मुंह खोलकर खड़ा हो जाता है। एक बूंद गिरती है, लेकिन वह बूंद उसके मुंह में जाने के बजाय जमीन पर गिरकर वाष्प बन जाती है। उसके कर्म उसके और जल के बीच दीवार बनकर खड़े हैं। उसकी जीभ तालू से चिपक रही है, आंखों से अदृश्य अश्रु बह रहे हैं। वो समझ जाता है कि अब उसे ये रात प्यासा ही बितानी होगी। अध्याय 3, यमदूतों का आगमन, भय का साक्षात रूप। दृश्य, हवाएं तेज हो जाती हैं, सूखे पत्ते उड़ने लगते हैं, एक अजीब सी दुर्गंध फैल जाती है। वाचक, मध्य रात्रि का समय। श्मशान के वातावरण में अचानक भारीपन आ जाता है। उल्लुओं और सियारों की आवाजें भी भय से बंद हो जाती हैं। वज्रसेन को महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। वो पीछे मुड़ता है और उसकी रूह कांप जाती है। अंधेरे को चीरते हुए दो विशालकाय आकृतियां प्रकट होती हैं। ये देवता नहीं हैं, ये यमराज के दूत हैं। उनका स्वरूप वर्णन से परे है। कोयले जैसा काला पर्वताकार शरीर, तांबे जैसी लाल अंगारों सी धधकती आंखें, मुंह से बाहर निकले हुए नुकीले दांत, हाथों में लोहे का मुद्गल और कालपाश। वे जमीन पर नहीं बल्कि हवा में कुछ इंच ऊपर तैर रहे हैं। वज्रसेन भय से चीखना चाहता है, पर आवाज गले में ही घुट जाती है। वो थर थर कांपता हुआ घुटनों के बल गिर पड़ता है। यमदूत एक गंभीर और मेघ गर्जना जैसी आवाज में, अरे दुराचारी, अरे नराधम, अब क्यों कांपता है? जब तू पृथ्वी पर असहायों को कुचल रहा था, तब तेरी ये कंपन कहाँ थी? यमदूत 2 क्रूर हंसी के साथ, देख, अपनी उन आंखों से हमें देख जिनसे तूने कभी किसी साधु का आदर नहीं किया। हम तेरी मृत्यु के सत्य हैं।
हम तुझे अभी ले जाने नहीं आए हैं, अभी तो तुझे 13 दिनों तक अपने पापों की गंध में ही सड़ना है। हम तो केवल तुझे तेरा दर्पण दिखाने आए हैं। अध्याय 4 पापों का चलचित्र दृश्य। यमदूत अपने पाश को घुमाते हैं और हवा में एक मायावी दृश्य उत्पन्न होता है। वाचक वज्रसेन न चाहते हुए भी सामने देखता है, वहां हवा में दृश्य बनने लगते हैं। ये उसके जीवन की रील है। दृश्य 1 वज्रसेन अपने एक गरीब नौकर को लाठियों से पिटवा रहा है, केवल इसलिए कि उसने मजदूरी मांगी थी। नौकर के बच्चे रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। यमदूत 1 स्मरण है ये दृश्य। उस दिन तूने सोचा था कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन चित्रगुप्त की लेखनी सब लिख रही थी। उस नौकर के आंसू आज तेजाब बनकर तुझ पर बरसेंगे। दृश्य 2 वज्रसेन मंदिर के बाहर बैठे भूखे भिखारियों को धक्के मारकर भगा रहा है और कह रहा है, हटो यहाँ से कामचोर कहीं के। यमदूत 2 आज तू भूखा है, आज तू प्यासा है, मांग मांग भीख, लेकिन इस श्मशान में तुझे भीख देने वाला कोई नहीं है। इसे ही कहते हैं कर्मफल। वज्रसेन रोते हुए, मुझे क्षमा कर दो, मैं अज्ञानी था, मुझे एक मौका और दो, मैं सब कुछ दान कर दूंगा, मैं अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दूंगा, बस मुझे इस प्यास और भय से मुक्त कर दो। यमदूत 1 अट्टहास करते हुए, मूर्ख, समय बीत जाने पर तो बाजी हारने वाला भी पछताता है। जब तक श्वास थी तब तक तेरे पास अवसर था, अब तेरे पास न शरीर है न धन, तेरा धन अब तेरे बेटे बांट लेंगे और तेरे पाप केवल तेरे साथ जाएंगे। अध्याय 5 पिशाचों का घेरा और भागने का प्रयास दृश्य। श्मशान के कोनों से अजीब अजीब आकृतियां निकलने लगती हैं। वाचक केवल यमदूत ही नहीं, श्मशान तो अतृप्त आत्माओं का घर है। वज्रसेन देखता है कि झाड़ियों के पीछे से, जले हुए पेड़ों के पीछे से विकृत चेहरे उसे घूर रहे हैं। ये पिशाच और बेताल हैं। वे वज्रसेन की नई और कोमल वायवीय देह को देखकर ललचा रहे हैं। वे उसकी ओर लपकते हैं, उसे नोचना चाहते हैं। वज्रसेन भयभीत होकर भागता है। वो श्मशान की सीमा, बाउंड्री की ओर दौड़ता है। उसे लगता है कि अगर वो श्मशान से बाहर निकल गया तो बच जाएगा। वो पूरी शक्ति से दौड़ता है। श्मशान का द्वार सामने है, लेकिन जैसे ही वो द्वार पार करने की कोशिश करता है, एक अदृश्य दीवार उसे पीछे धकेल देती है। उसे झटके के साथ वापस राख के ढेर पर पटक दिया जाता है। यमदूत 2 कहाँ भागता है पापी? यह श्मशान अब तेरा कारागार है। जब तक तेरा पिंडदान पूर्ण नहीं होता, जब तक तेरहवीं नहीं होती, तुझे इसी सीमा में इन्हीं पिशाचों के बीच भूख और प्यास से तड़पते हुए रहना होगा। यही तेरा प्रेतवास है। अध्याय 6 भोर की किरण और प्रतीक्षा दृश्य। रात का तीसरा पहर बीतने को है। पूर्व दिशा में हल्की लाली आने लगी है। वाचक पूरी रात एक एक पल वज्रसेन के लिए एक एक युग के समान बीता। यमदूतों की फटकार, जंगली जानवरों की आवाजें, पिशाचों का भय और गले को छील देने वाली प्यास। उसने जीवन भर मखमली गद्दों पर नींद ली थी, लेकिन आज अपनी मृत्यु की पहली रात उसे एक क्षण के लिए भी विश्राम नहीं मिला। अब सूर्योदय होने वाला है। यमदूतों की आकृतियां धुंधली पड़ने लगी हैं। यमदूत 1 जाते जाते चेतावनी देते हुए, हम जा रहे हैं वज्रसेन, किंतु ये मत सोचना कि तुझे मुक्ति मिल गई। हम प्रति रात्रि आएंगे और 11वें दिन हम तुझे पाश में बांधकर उस 86,000 योजन लंबे मार्ग पर घसीटते हुए ले जाएंगे, जहाँ की तपती बालू तेरी प्रतीक्षा कर रही है। अपनी अंतिम सांसों तक प्रतीक्षा कर। वाचक यमदूत अदृश्य हो गए। वज्रसेन थका हारा, भय से जर्जर अपनी ही राख के ढेर पर गिर पड़ा। श्मशान में फिर से पक्षियों की चहचहाहट शुरू हो गई। लोग सुबह की सैर के लिए सड़क से गुजर रहे हैं। वे उस राख के ढेर को देख रहे हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि उस ढेर के ऊपर बैठी जीवात्मा ने बीती रात क्या भोगा है। उपसंहार दर्शक के लिए संदेश। वाचक मित्रों, यह कहानी केवल वज्रसेन की नहीं है। यह उस प्रत्येक मनुष्य की कहानी हो सकती है जो अपने जीवन में धर्म और मानवता को भूल जाता है। गरुड़ पुराण हमें डराता नहीं है, बल्कि सावधान करता है। मृत्यु अटल है और उसके बाद की यात्रा के लिए धन नहीं, केवल पुण्य ही मुद्रा, करेंसी के रूप में काम आता है। वह पहली रात, वह एकांत, वह भय किसी को न मिले, इसके लिए आज ही अपने कर्मों पर विचार करें। समापन श्लोक। यावत् स्वस्थमिदं शरीरमरुजं यावच्च दूरे जरा आत्मश्रेयसी तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान। अर्थात जब तक ये शरीर स्वस्थ है और बुढ़ापा दूर है, तभी तक बुद्धिमान व्यक्ति को अपने कल्याण, आत्म उद्धार का प्रयास कर लेना चाहिए।